हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं और मैं क्रीशा का जो है दूध ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और अभी मुझे बालकोनी साफ करनी है क्योंकि कल रात इतनी तेज बारिश आई थी। बालकोनी, दोनों बालकोनियां गंदी हो गई हैं, चेयर्स वगैरह सब, वहां पर धूल मिट्टी पानी सब हो गया है। और तो मैंने जो सारा मॉर्निंग का काम है वो कर लिया है, बस मुझे बालकोनी साफ कर लूं, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। अगर पहले ही पोछा लगा लूं ना तो फिर वही अंदर बाहर होगा तो फिर दोबारा गंदा हो जाएगा, फिर मुझे डबल डबल काम करना पड़ेगा। और जैसे बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिए हैं और झाड़ू वगैरह, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। मैंने कहा इसको पहले दूध पिला दूं, फिर उसके बाद मैं बालकोनी साफ करूंगी, क्योंकि फिर ये भूख भूख कह रही है कि मैं बालकोनी साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए। चलो तो चलिए पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ बालकोनी साफ करती हूँ। और तो वैसे सब हो चुका है। जब पोछा और तो ऐसे सब जब ये पोछा वगैरह लाऊंगी तभी ये सब जैसे गद्दा वगैरह रखा है सभी सब अपनी जगहों पर रहेंगी। और यहाँ पर ये कपड़े अभी मैंने धो लिए हैं, सुखा लिए हैं। जब बालकोनी साफ करूंगी ना फिर उसके बाद सुखाऊंगी, अच्छी तरह बालकोनी साफ हो जाए अच्छे तरीके से। थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप तो आ नहीं रही है, फिर तब भी ना थोड़ी हवा लग जाए इसलिए। और मौसम तो वही चेंज होता रहेगा, कभी धूप आ जाएगी कभी सही होगा। तो चलिए पहले मैं इसको ना दूध पिला देती हूँ और बालकोनी साफ करना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर और लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, बालकोनी साफ़ करने आ गई हूँ। और कल रात ना बहुत तेज़ बारिश आई थी, अंदर तक आ रही थी बालकोनी तक, तो पूरी चेयर वगैरह भी सब गंदी हो गई। और ये साइड में जो रखा हुआ है वो भी सब गंदा हो गया और धूल भी आ गई, सब कुछ मतलब मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी, तो मुझे साफ़ करना पड़ा। और ये मैं ना शू रैक वगैरह नहीं हटा रही हूँ और ना ही मशीन हटा रही हूँ, वहाँ पर ना बस पानी कर दूँगी तो पानी के थ्रू सारा जो भी सारा गंद वंद होगा, जो भी सब होगा कूड़ा वो निकल जाएगा। अगर ये सब हटाऊँगी तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। और ये देखिए साथ में क्रीशा भी आ गई है, तो मैं ना ये अंदर जा नहीं रही थी, रोने लग रही थी कि मुझे भी आना है। बच्चों को ये ना पानी से खेलने का बड़ा मन करता है, ज़्यादा नहीं वो कर रही थी बट थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी लिए जा रही थी। और मैं इसको बाहर भी नहीं, मतलब कमरे में भी नहीं छोड़ सकती। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी तो ये रोने लग जा रही थी, तो फिर ये मेरे साथ ही साथ थी। तो मैं जैसे जैसे बालकोनी वगैरह साफ़ कर रही थी और अच्छी तरीके से कर दी थी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है पूरा, क्योंकि पूरा सा जो है मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी और कभी चीज़ों को इधर कभी उधर। और थोड़ा मैंने जो है चेयर वगैरह को भी साफ़ वगैरह किया। और फिर लास्ट मैंने जब पूरा वगैरह साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, फिर जो पानी रह जाता है मोटा मोटा तो मैं वो निकाल रही थी। और उस वाली बालकोनी जो है साफ़ हो गई है। अब ये दूसरी वाली बालकोनी साफ़ कर रही हूँ। पहले जो सारे पोछे हैं मैं इसको बाथरूम में रख के आ रही हूँ, क्योंकि इसको धोने हैं, क्योंकि सारे गीले वगैरह हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी क्रीशा आ गई है। तो ये देखिए मैं ये सिलेंडर वगैरह हटा रही हूँ, पीछे सारी मिट्टी वगैरह हो गई थी तो वहाँ पे पहले पानी वगैरह डाला। और ये जो एसी वगैरह यहाँ पे मिट्टी हो गई थी, हल्का सा, मतलब पानी मैंने यहाँ पे डाला नहीं, हल्का सा ऊपरी ऊपरी से ऐसी साफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने कपड़ा वगैरह मारा, पानी नहीं डाल सकते थे ना ये, क्योंकि ये जो छेद वगैरह का इसके अंदर पानी ना चले जाए, तो मैंने ऐसे पहले झाड़ू से कर दिया, फिर ऊपर से मैंने जो कपड़ा वगैरह है वो मार दिया। और सभी ग्रिल वगैरह में, चेयर वगैरह में सब अच्छे तरीके से कपड़ा मार दिया। और ये क्रीशा को भी मैं आराम से ध्यान से कर रही थी, मना कर रही थी कि मत कर, तब भी करे जा रही थी, तो मैंने कहा आराम आराम से रहे, मतलब बता रही थी, तो ज़्यादा हिल डुल नहीं रही थी, तो मैं इधर उधर कर रही थी उसको। फिर उसके बाद वही है, मैंने कहा बाजू बाजू मैंने सब ऊपर कर दिए थे उसके, कहीं गीले वगैरह ना हो जाओ। और ध्यान रख रही थी कि ये कपड़े गीले ना कर दे, तो उसको भी देखना था और यहाँ पे सफाई भी कर रही थी। तो देखिए कैसे कैसे सब कर रही है। और हवा भी अच्छी खासी चल रही थी। तो यहाँ पर जो है बालकोनी वगैरह सब अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। तो चलिए मैं पहले उसके बाद अब नहा लूँ, फिर उसके बाद देन आपसे मैं मिलती हूँ। और मैंने जो झाड़ू है वो यहीं पर रख दिया, तब तक सूख जाएगा। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ ऑमलेट, मन कर रहा था बहुत ज्यादा, थोड़ा लेट हो गई है कोई नहीं, बट मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था आज ब्रेड ऑमलेट खाने का। वैसे तो 3 साढ़े 3 घंटे बाद खाना ही खाना है,
बट मैंने कहा मन कर रहा है, कोई नहीं, घर में तो ये काम करो, खाना खाओ, और क्या करना है। और ये साथ में दूध गर्म हो गया है। और वैसे भी ब्रेड ऑमलेट हल्के से ही होते हैं, हैवी कम होते हैं। बस मन कर रहा था तो मैंने कहा खा लेती हूँ। इसके ऊपर एक ब्रेड लगाकर जो ऑमलेट बनाया है फिर उसी में रैप करके खाऊंगी। और 3 ब्रेड अलग से सेक लिए हैं, घी में सेक रही हूँ। तो चलिए ये रेडी हो गया है और अब मैं खा लेती हूँ फटाफट। ये भी एकदम थोड़ा थोड़ा सा खाती है और मैंने बस 2 ही अंडों का बनाया है, क्योंकि थोड़ा मैं खाऊंगी, मतलब खाऊंगी तो मैं ही, और थोड़ा सा एकदम ये खाएगी, तो 2 अंडे इनफ है। खत्म हो चुका है ब्रेड ऑमलेट। तो अब मैं फटाफट ना जो अंडे के जो भी सारे बर्तन हैं, तवे वगैरह, प्लेट वगैरह जिसमें मिक्स वगैरह किया था, तो मैं धो लेती हूँ पहले। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धोने। मॉर्निंग में तो वही है ना, सब बर्तन धो लिए थे, सब कुछ वो हो गया था, बट फिर वही अभी ब्रेड ऑमलेट बनाया तो उसके बर्तन हो गए थोड़े, और तवा वगैरह हो गया। और एक जो कढ़ाई थी वो कल की थी, मैंने साइड में रखी हुई थी, मैंने उसे भिगोया नहीं था, तो मैंने कहा नहाने से पहले ये जो है गर्म पानी में कढ़ाई को सर्फ में अच्छे तरीके से भिगो लेती हूँ, फिर उसको धोना है। तो यहाँ पर ये कढ़ाई वगैरह और एक कप वगैरह वो एक्स्ट्रा हो गए थे, तो ये साथ साथ मैंने कहा हाथों हाथ धो ही लेती हूँ, नहीं तो फिर अंडे के जो बर्तन है ना रह जाते हैं, फिर ऊपर से कोई और बर्तन रखो तो अंडे के बर्तन और दूसरे बर्तन एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो और थोड़ी स्मेल भी आने लग जाती है। तो मैं हाथों हाथ जो है, वैसे तो मैं मोस्टली जो है कुछ भी वो हाथों हाथ धो लेती हूँ, बट जो अंडे वंडे के बर्तन होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ वो हाथों हाथ धो ही लूँ। और यहाँ पर मैं जो है दूध है जो है गैस में चढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने बताया, दूध वाले जो भैया हैं लेट में आते हैं, तो इसलिए मैं अब चढ़ा रही हूँ। बैठ जाती हूँ मैं काम करने के बाद ना, मतलब थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करती हूँ। जैसे मॉर्निंग का सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया एकदम कंटिन्यूसली तो करते ही रहते हैं, बट बीच बीच में ना थोड़ा सा जो है रेस्ट भी करना होता है। और ऐसे मतलब रेस्ट मतलब बैठ जाओ या मोबाइल वगैरह देख लो, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दोपहर का खाना नमकीन सेवइयां बनाऊंगी और साथ में शेक बनाऊंगी, तो बना लूंगी फटाफट। बस खाना खा के भी क्या बनाए क्या ना बनाए, बस वही हो गए हैं, परेशान से हो गए हैं। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या गिफ्ट भेजा है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या गिफ्ट है। तो वो गिफ्ट है ये टैब, ये मम्मी ने भेजा है। मुझे इसकी कब से जरूरत थी, मैंने एकदम बोला नहीं था कि मुझको चाहिए, बट मैंने ऐसी नॉर्मली जो बातों बातों में जैसे फोन वगैरह करते हैं, तो बस ऐसे ही बोला था कि पढ़ाई वगैरह के लिए मैं टैब वगैरह खरीद रही हूँ, और बस यही सब बोला था। वैसे मैंने जो टैब के लिए मैंने जो पैसे हैं कलेक्ट कर रखे थे, 5,000 तक के 5,000 कलेक्ट कर रखे थे। और कलेक्ट भी कहाँ से, जैसे मैं मम्मी के वहां जाती थी अपने मायके वगैरह, तो कभी मम्मी दे देती थी तो कभी भाई दे देता था, और तो वो वैसे कलेक्ट करके पड़े हुए थे। पैसे और भी थे बट वो तो खर्च हो गए, मतलब मैं शॉर्ट पे बता रही हूँ। बस मैंने पैसे रखे हुए थे, मतलब ये नहीं था कि मैं टैब के लिए खरीदूंगी, मैं ऐसे संभाल के रख लेती हूँ। तो मेरे पास 5,000 के करीब पड़े हुए थे, तो मैंने भी बोला था कि हस्बैंड से कि देखो कहीं पर 5,000 या 6,000 तक का कम से कम कोई टैब मिल रहा है,
तो फिर उसके बाद मैंने कहा कोई होगा कोई दोस्त वगैरह कि जैसे घर में ले आते हैं ना अपने सामान वगैरह, तो वहां से कुछ ले लेंगे, क्योंकि ये चीजें तो जो लड़के वगैरह होते हैं, जेंट्स वगैरह होते हैं, उन्हें ज्यादा पता होता है। तो हस्बैंड से बोला, फिर ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने ऐसे मम्मी से भी बोला था, हस्बैंड से भी बोला था। तो मैंने कहा, फिर मेरा भाई है जो छोटा भाई, मैंने कहा उससे कहा कि तू देख ले कि कहीं पर जो है टैब वगैरह अच्छा वगैरह मिल जाता है। तो 5-6 हजार की तो रेंज में नहीं आ रहे थे, तो फिर ये थे तो महंगे महंगे और भी, तो फिर ये थोड़ा लास्ट ये 9,000 का पड़ा ये। तो फिर मम्मी ने कहा कोई नहीं, मैं दे देती हूँ, तू रहने दे, वो पैसे काम आते हैं। तो मम्मी ने मुझको फिर ये जो है पार्सल करवाया। किया तो मेरा सारा काम जो छोटे भाई ने है, बट पैसे मम्मी ने दिए। और फिर मेरी मम्मी ने ना ट्रांसफर करा दिए, मतलब भाई ने मेरे ट्रांसफर करा दिए, क्योंकि वैसे भी देख रहा था कि अगर ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी नहीं, जो ऑनलाइन दे देते हैं पैसे, तो वो हो नहीं रहा था, कुछ एरर आ रहा था। तो मेरे ना अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए, तो फिर पार्सल यहीं पर देने आया था। तो मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया। और ये है, मैंने मना भी किया था रहने दो, बट मम्मी ने कहा कोई नहीं कोई नहीं है। फिर मैंने कितना मना किया, मम्मी ने कहा नहीं 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 नहीं। तो फिर ये है, ये इसका चार्जर है, और ये इसका लीड है। इस ऐसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ऐसे बॉक्स वगैरह में अच्छे तरीके से पैक वगैरह होकर आया था। और ये इसका बॉक्स वगैरह, और ये जो कवर है ये भी इसी के साथ मिला था। तो 9,000 में ठीक है, सब कुछ है। और इसमें सिम वाला है, बट मैंने भी सिम जो है कनेक्ट नहीं कर रखी है, सिम है भी नहीं। और मैंने कहा वाईफाई से चलाती हूँ। मेन मुझे स्टडी के लिए चाहिए था, और ऐसा तो मुझे इसमें कुछ खास करना नहीं है, वही थोड़ा बहुत स्टडी के लिए। और कुछ जो ऐप वगैरह है, मैंने ना जो मेरा वाला फोन है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब जिससे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें से मैंने कुछ ऐप डिलीट भी मार रखे थे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी कुछ वो है। तो मैं इसमें डाउनलोड कर लूंगी। मेरे ना वो है ना, वीडियो भी बनाते तो मेमोरी फुल हो जाती है, बहुत चीजें हैं, अब क्या बहुत ज्यादा लंबी क्या बताऊंगी। तो मम्मी ने कहा तो मैं दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच मम्मी फॉर दिस गिफ्ट। तो चलिए, अब इससे वही है पढ़ाई वगैरह, मीन ज्यादा जैसे कुछ ऑनलाइन देखना है, ऑनलाइन डाउनलोड करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू, जैसे मतलब जो भी कुछ होता है वो सब अब इससे करूंगी। और मैं क्रीशा को बिल्कुल नहीं देती, इसको छुपा के रखना पड़ता है, अगर सामने रखूंगी तो वो हाथ वाथ लगाएगी। वैसे तो नहीं लगाती है हाथ, फिर भी थोड़ा ना डर लगा रहता है, तो मैं इसको ना अंदर रखती हूँ, जब जरूरत होती है तभी निकालती हूँ। और ये खोलकर मैं खरीद रही थी, बट फिर मैंने तो मम्मी से नॉर्मली बोला था, मम्मी से भी बोला था, हस्बैंड से भी बोला था। तो मम्मी ने कहा दिला दूंगी दिला दूंगी, जबरदस्ती करा। तो फिर क्या करती, मैंने बोला नहीं पैसे ले लो, मेरे पास जितने हैं जो भी है मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। तो मना कर दिया ये सब, और सब करा प्रोसेस जो भी होता है करा मेरे भाई ने था, जो मेरा छोटा भाई है उसी ने करा था। तो चलिए, अब तो ये था मेरा गिफ्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो बहुत ही अच्छा प्यारा, पढ़ाई के लिए बस वैसे भी कर देखती थी जो मोबाइल से, जिससे मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड, जिस मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ मैं उसमें से भी देखती थी। बट अब क्या बताऊं, उस मोबाइल में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और फिर मेमोरी भी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तो बहुत लंबी हर चीज की कहानी हो जाएगी। तो चलिए, अब हो गया, आपसे बातें भी हो गई, थोड़ा आराम भी हो गया, अब जाके थोड़ा सा और काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर काट के रख लिया है, नमकीन सेवइयां बनाऊंगी और गरम गरम बनाऊंगी। और ये सेवइयां यहाँ पे रख ली है, तब तक मैं ना मैंगो शेक बना लेती हूँ। और सेवइयां गरम गरम खाने में ही मजा आता है, एकदम खाओ, मतलब एकदम बनाओ और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खा लो। तो मैंने कहा तब तक मैंगो शेक बना लेती हूँ। फिर मैंने अभी पहले थोड़ा सा मैंने काम वगैरह किया कुछ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आई मैं किचन में। और ये जो दूध भी है थोड़ा ठंडा हो चुका है।
ये पहले आ गई है लेके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, शेक बना रही हूँ। और ये देखिए कृष्णा पीछे खेल रही है, कभी नीचे लेट रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी किचन में आ रही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना दूध और ऐड ऑन कर दिया, थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो इसलिए मैं अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो मैं दोबारा से जो है दूध मिक्स कर देती हूँ। तो ये बन के हो गया है रेडी। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर। तो क्रिशा शेक मांग रही थी, तो मैंने क्रिशा को शेक दे दिया है। और वो देखिए कहाँ बैठ के पी रही है शेक। तो बस कभी ऐसे ही चलता रहता है, कभी बाहर बैठती है, कभी इस साइड भी बैठ जाती है, कभी कभार ये जो वाली साइड है तो कभी इस साइड भी बैठ जाती है, कभी उस साइड भी बैठ जाती है। और ये देखिए इसने जो सारे हैं यहाँ पर नीचे ऐसे खिलौने वगैरह, मतलब जो ये स्ट्रिंग रिंग्स होती हैं, ये यहाँ पर नीचे गिरा दी है, वो उसने यहाँ पर कड़ा गिरा दिया है। और तो चलिए ये पी रही है और अब मैं देखती हूँ। मुझे ना ये जो वाली अलमीरा है, ये वाली यहाँ पर ये तो मैंने कल सही करा था। और ये जो ये वाला है, ये पोर्शन, ये भी मैंने सही करा था, साफ कर दिया था, मगर ये वाला नहीं करा। टाइम टू टाइम कभी कौन सा अलमीरा का पार्ट, कभी कौन सा अलमीरा का पार्ट, ऐसी करती रहती हूँ। अब देखती हूँ ये थोड़ी देर में ये करती हूँ। पहले वो शेक वगैरह पी ले, नहीं तो कहीं इधर उधर ना गिरा दे, इसलिए ना सामने रहना पड़ता है उसके, कहीं इधर उधर ना गिरा दे। गिराती तो नहीं है, बट फिर भी ना बच्चे तो बच्चे ही हैं, भी छोटे ही हैं, इतने बड़े तो हो ही नहीं है। ये रही कृष्णा, बाहर पीना है तो अब देखिए, अब बाहर आ गए पीने के लिए। तो ये देखिए अब कृष्णा यहाँ पर टीवी देखते देखते शेक पी रही है। तो चलिए ये जब तक शेक वगैरह पीती है, बैठती है, अंदर बाहर तो आती रहती है, और मैं तब तक जो है अलमीरा को कबर्ड है वो साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं थोड़ा हल्का फुल्का साफ कर रही हूँ। मैंने कहा और तो कर ही रखे हैं, तो ये भी कर ही लेती हूँ लगे हाथ। ये थोड़ा सामान बिखरा पड़ा हुआ है ना, थोड़ा बस उसको उतना सेट करना है ठीक से। तो यहाँ पर हमने खाना खा लिया था, लंच कर लिया था, और मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैंने कब थोड़ा सा बचा हुआ है तो दिखा देती हूँ थोड़ा। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है, और अब मैं भी जो है थोड़ा बर्तन वगैरह धोकर, उसके बाद जब कृष्णा सोएगी ना तो मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी और थोड़ा पढ़ाई वगैरह की थी, तो मुझे तो अभी से नींद आ रही है। मैंने कहा कृष्णा जब सोएगी फिर तभी साथ ही सोना पड़ेगा ना उसके। तो चलिए अब मैं भी करती हूँ व्लॉग का एंड, और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।